हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, जैसे कि हम जीके जो है जम्मू एंड कश्मीर की कवर कर रहे हैं। इसमें हमने हिस्ट्री जो है वो कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी का जो कंपोनेंट्स था, जैसे उसमें टोपोग्राफी थी और जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की डिवीजन्स थी, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको हम पढ़ चुके हैं। और उसी के साथ साथ हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो साथ ही साथ हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो जो एक लॉन्ग वेदर एवरेज वेदर कंडीशंस होती है, लगभग लंबे समय तक चले, जिसमें हम 30 ईयर्स का पीरियड लेते हैं। तो जब तक ये सारा सिस्टम जो एक वेदर कंडीशंस देखी जाती है इतने लंबे समय के लिए किसी भी रीजन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ का क्लाइमेट बोलेंगे। तो जम्मू और कश्मीर जो कि हमारी दो डिवीजन्स हैं, इन दोनों का क्लाइमेट जो है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम जम्मू डिवीज़न की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे जो सदर्न पार्ट है जम्मू डिवीज़न के, यानी कि सदर्न प्लेन्स और जो एडजेसेंट शिवालिक से है, वो वहाँ पे जो क्लाइमेट है हमें कैसा दिखता है? थोड़ा सा हॉट समर वाले दिखते हैं। लेकिन जो हम अपने कुछ माउंटेन एरियाज की बात करें, वहाँ पे हमें क्लाइमेट क्या दिखता है? कश्मीर वैली के साथ रिजेंबल करता हुआ दिखता है। यानी कि जम्मू रीजन में हमें कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें गर्म हॉट समर्स देखने होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड या फिर जो ठंडे इलाके हैं वो दिखते हैं। ठीक है, सीजनल विंड्स जो है यहाँ पे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में बरसात भी बोलते हैं। तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है हमारे यहाँ पे। अब अगर डिस्टर्बेंस करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जो साल में पूरे साल भर में जो हमारा रेनफॉल और टेम्परेचर कंडीशन रहती हैं, इनके बेसिस में जम्मू में 3 सीजन्स को हमने डिवाइड किया है। सीजन्स आर डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। फर्स्ट वन इज़ विंटर, देन सेकेंड समर और थर्ड कौन सा आएगा हमारे पास? रेनी सीजन। ठीक है, तो ये 3 सीज़न जो है वो हमने यहाँ पे कवर किए। विंटर ऑब्वियसली कोल्ड वेदर है, तो इसका पीरियड कहाँ से रहता है? नवंबर से फरवरी तक हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो नवंबर से फरवरी तक का अगर हम पीरियड काउंट करें तो हमें कौन सा दिखता है? तो नवंबर से फरवरी तक का जो पीरियड है हमारा, वो हमें दिखता है सर्दियों का। अब इसके बाद मार्च से जून तक अगर आप देखते हो तो हॉट वेदर, जिनके समर वाला सीज़न रहता है, और रेनी सीज़न हमें दिखता है जून टू अक्टूबर। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं कि गर्मियाँ कब शुरू होंगी? अब मार्च आने वाला है, तो मार्च से लेकर जून तक हमें क्या दिखेंगी? काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला मौसम दिखेगा। उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी, रेनी सीज़न आ जाएगा। डैट इज़ कहाँ कब से आ जाएगा? जून से अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। अब जून से अक्टूबर के बीच के बाद, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है? नवंबर। तो नवंबर से लेके फरवरी तक का जो पीरियड होता है, डैट इज़ द कोल्ड विंटर। ठीक है, कोल्ड वेदर रहेगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द व्हाट आर द 3 डिविजन्स ऑफ द सीजन्स इन द जम्मू कि ये जो 3 डिविजन्स हैं हमारी सीज़न की जम्मू में, वो कौन सी हैं? विंटर, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। ठीक है, मार्च टू जून, जून टू अक्टूबर, एंड देन आफ्टर दैट नवंबर टू फरवरी। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इज द यस लेट्स सी। तो जम्मू का जो कोल्डेस्ट मंथ रहता है वो कौन सा रहता है? हमारा कोल्डेस्ट मंथ जो है वो जनवरी रहेगा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो कोल्डेस्ट मंथ हमारा कौन सा रहता है? जनवरी रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर इसका चेकआउट करें, जो हमारे पास नेक्स्ट रहेगा, तो अगर आप देखते हो मिस्ट और फॉग जो है वो कॉमनली इन सीज़न में दिखाई देती है। फरवरी के मंथ में जो मौसम है वो अच्छा रहता है। विंड्स जो है वो कहाँ से आती है हमारे पास? मेडिटेरियन सी से। ठीक है, तो जम्मू में हमें क्या देखने को मिलते हैं? अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो सबसे पहले वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, जो क्या करती है? रेनफॉल काज करती है जम्मू रीजन। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि जम्मू में जो बारिशें होती हैं वो किन विंड्स की वजह से होती है? वो होती है वेस्टर्ली विंड्स की वजह से। तो ये जो वेस्टर्ली विंड्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट द समर सीजन। अगर हम मार्च से आगे की तरफ देखें तो हमें समर दिखता है। मार्च टू जून हमने देखा, और मई और जून के बीच में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन में, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, ओनली जम्मू रीजन।
तो जब ये हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो कि समर सीजन में चलती है, उनको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, तो जो लोकल नेम है उन विंड्स का, जो वेस्टर्लीज आती है, इनको लोकली लू कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बोलते हैं रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में ऑब्वियसली मानसून आती है, तो एवरेज रेनफॉल जो हमें देखी जाती है जम्मू रीजन में, वो कितनी देखी जाती है, 65 सेंटीमीटर जो है वो देखी जाती है, ठीक है। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है जम्मू रीजन का, डैट इज़ द जनवरी। और कौन सी विंड्स आती हैं यहाँ पे जिसकी वजह से रेनफॉल होती है जम्मू रीजन में, डैट इज़ द वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। और टेम्परेट्स अगर आप उनको बोला जाए तो इनको क्या कहा जाए, वेस्टर्ली विंड्स और ऑल्सो नोन एज द टेम्परेट, ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स, ओके। द वेस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब इसी तरीके से अगर हम समर सीजन की बात करते हैं, समर सीजन बिगन्स फ्रॉम मार्च एंड देन March to June, and then after that the hot dry winds in the Jammu region are known as Lu, okay। और टेम्परेचर कितना रहेगा, मैक्सिममली 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर। एनुअल रेनफॉल कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, 65 सेंटीमीटर्स की होती है। अब बारी देखते हैं हम किसकी, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीजन की। अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट, तरह का क्लाइमेट दिखता है, डैट इज़ द कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप का हमें वहाँ पे क्लाइमेट दिखता है। इसका मतलब क्या है कि हिमालय रेंज जो है वो, आप देखो कौन सी माउंटेन्स ने वैली को कवर किया होता है, वो कौन सी है, हिमालयंस है। अब ये जो वैली है इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिखता है, सब ट्रॉपिकल से आर्कटिक टाइप का टेम्परेचर दिखता है, यानी कि कहीं पे थोड़ा सा गर्म, ठंडा, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीजन्स हैं, कश्मीर में जो सीजन्स हैं वो 4 सीजन्स हैं, जम्मू में कितने थे, 3 थे। अब यहाँ पे कितने आ गए, 4 आ गए। अब आप देखेंगे कि 4 सीजन में कौन से सीजन हैं। सबसे पहले हम अगर देखें, मार्च से मई तक का एक सीज़न है, ठीक है। तो मार्च से मई तक का जो सीज़न है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्च से मई तक का जो सीज़न है डैट इज़ अ स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। अब स्प्रिंग सीज़न के बाद हमारा क्या आएगा, मई से लेकर सितंबर तक एक सीज़न चलेगा जिसको हम बोलेंगे समर सीज़न, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर तक वहाँ पे पतझड़ का मौसम रहेगा, डैट इज़ द ऑटोमम सीज़न रहेगा। और नवंबर से फरवरी तक कौन सा आ जाएगा, हमारा विंटर सीज़न आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से हमें डिफरेंस पता चल गया कि जो जम्मू वाला एरिया था हमारा, वहाँ पे हमने 3 सीज़न देखे थे, ठीक है। मार्च से हमने जून तक लिया था, लेकिन वहाँ से एक मंथ हमने रिड्यूस कर लिया और हमने उसको क्या बोला, मार्च से मई तक कौन सा सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। देन जून से हमने क्या बोला था कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हमने देखा था कि ये जो जून वाला सीज़न है, जस्ट अ मिनट, है ना, ये बोला था हमने कि जून से अक्टूबर वाला जो सीज़न है वो कौन सा है, रेनी सीज़न है, जून से अक्टूबर वाला। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मई के बाद, मई से सितंबर तक हमने कौन सा सीज़न देखा, समर सीज़न। और वहाँ पे हमने अक्टूबर के बाद, नवंबर से लेके हमने क्या देखा, फरवरी तक विंटर सीजन। तो यहाँ पे भी क्या है, नवंबर से लेके फरवरी तक विंटर सीजन, लेकिन जो बीच का एक मंथ है दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ऑटोमम सीजन देखेंगे। होप आपको ये क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द विंटर सीजन। अगर हम विंटर सीजन देखते हैं तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है। मीन टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डैट इज़ द पीरियड ऑफ कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ द कश्मीर। तो जो जनवरी जो है उसको क्या माना जाता है हमारे यहाँ पे, उसमें कश्मीर में जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। तो जनवरी अगर कोल्डेस्ट मंथ है तो जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर विच इज़ लोकली नोन एज चिलियन कलान, जिसमें क्या रहता है, चिलियन कलान का एक पीरियड रहता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि चिलियन कलान जो पीरियड है वो 40 डेज़ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला पीरियड है, ठीक है। और ये किस मंथ में देखने को मिलता है, हमें जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। एवरेज स्नोफॉल जो होती है वो लगभग 120 सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ पे भी क्या आएगी, विंड्स कौन से आएंगी, टेम्परेट साइक्लोन, जो कहाँ से आती है, मेडिटेरियन सी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ, सीधे सीधे क्वेश्चन बनाता है कि पीरियड ऑफ चिलियन कलान कितने डेज का होता है।
ऑप्शंस दिए होंगे 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, जो भी ऑप्शंस होंगे, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 40 डेज रहेगा। ठीक है, जैसे पूछा जा सकता है कि 40 डेज का जो इंटेंस कोल्ड पीरियड होता है कश्मीर में, उसको क्या कहा जाता है, तो दैट इज चिलिया कला, और किस मंथ में इसको कंसीडर किया जाता है, जनवरी के मंथ में। देन इज द सम स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग को लोकली कश्मीर में क्या कहा जाता है, सौंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौंध कहा जाता है। मार्च के महीने में शुरू होता है, ठीक है, मार्च से मई तक। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, डेज जो है फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द समर सीजन। समर सीजन कहाँ से शुरू होता है, मई से। समर सीजन का क्या पीरियड रहा था हमारे पास, हमने देखा मई से सितंबर तक। ठीक है, मई से सितंबर तक ये चलेगा, और जुलाई जो है वो उसको क्या माना जाता है, हॉटेस्ट मंथ माना जाता है कश्मीर वैली का। इसी के साथ हमें याद रखना है कि जून जो होता है वो होता है हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू रीजन। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑटोमम सीजन। ऑटोमम सीजन कहाँ से है, अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल भी होती है। ठीक है, रेनफॉल भी होती है। इसका स्ट्राइकिंग पिक्चर जो है वो ये दिखता है कि यहाँ पे फ्लावरिंग, जो सैफरन के फ्लावर्स हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद क्या दिखेगा हमें, अक्टूबर के बाद हमें दिखता है यहाँ पे विंटर सीजन। ठीक है, कौन सा सीजन दिखता है, विंटर सीजन दिखता है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो टेबल हमें दिख रहा है सामने, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो पीरियड्स है, जितने हमने सीजन पढ़े, सीजन ऑफ द वैलीज, इसको कुछ लोकल टर्म्स दी गई। जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा कि विच मंथ, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन से सीजन को कौन सा लोकली क्या बोला जाता है, जब वैली में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमें ये टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करना है। तो स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है, लोकल टर्म है उसकी सौंध। ठीक है, मार्च से लेके मई तक चलेगा। मिड याद रख लेना, हर मंथ का क्या है, मिड है। देन समर, समर को बोला जाता है रेतकोल या फिर ग्रीष्म बोला जाता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी। तो समर सीजन जो है मई से जुलाई तक का है। और रेनी सीजन को बोला जाता है भारत। ठीक है, रेनी सीजन को क्या बोला जाता है कश्मीर में, भारत बोला जाता है। जुलाई से सितंबर तक चलता है। ऑटम यानी कि हारूड, ऑटम सीजन इज द हारूड सीजन, सितंबर से नवंबर तक। विंटर सीजन को बोला जाता है वांड, WANDAH, वांड कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ कब से चलेगा, नवंबर से जनवरी तक चलेगा। और आइस कोल्ड, जिसको हम क्या होता है, शिशुर, जनवरी से मिड मार्च तक। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा। जनवरी से मिड मार्च तक क्या आ जाएगा आपके पास, शिशुर आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा, चिलियंगला का पीरियड देखा ना 40 डेज़ का, तो उसका शिशुर ही है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फीला जो है वो यहाँ पे रहता है। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन से हमने सीजन देखे। डैट इज़ अ स्प्रिंग नोन एज सॉन्थ, समर रेतकोल रेनी, वहारत ऑटम हारूड, विंटर वांद, आइस कोल्ड शिशुर। मे बी ये क्वेश्चन मैच में आ जाए, जब मे बी सिंपल वे से पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। विंटर को क्या बोलते हैं, वांड, आइस कोल्ड शिशुर, ऑटम हारूड रेनी, वहारत, समर ग्रीष्म रेतकोल, और स्प्रिंग इज सौंथ। ठीक है, अब फटाफट से जो लद्दाख रीजन है, क्योंकि नेबरिंग है और यहीं से डिवीजन हुई है, देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा और ड्राई इलाका है। ठीक है, 40 डिग्री से सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा रहा है। ठीक है, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है हमारे यहाँ उसका लद्दाख का, डैट इज़ द्रास। ठीक है, जुलाई में टेम्परेचर ज़्यादा 25 डिग्री जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। 9 मंथ्स इन द ईयर, सितंबर से मई में क्या दिखता है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा सब ज़ीरो के आसपास रहेगा। और लद्दाख स्काइज जो है वो क्लियर होते हैं। ठीक है, और जनरली रेनफॉल जो होती है वहाँ पे कम होती है। ठीक है, मोस्ट ज़्यादा प्रेसिपिटेशन किस मंथ में दिखेगी, जनवरी, मार्च और अगस्त में दिखेगी। स्नोफॉल जो है वो ड्यूरिंग विंटर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर रेरिफाइड है, सनबर्स्ट जो है वो कॉमनली लोगों के भी ऊपर देखा जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे वैसी है, इसी वजह से वहाँ पे ऐसी डिजीज जो है देखी जाती है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड द मोस्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे सॉइल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल।